हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। अरविंद फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आप सभी लोग एमसीआरई की तैयारी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप सभी लोग अभी से लग जाइए कंपटीशन में और अपनी तैयारी अरविंद फाउंडेशन के साथ शुरू कर दीजिए। और जैसा मैंने बताया था कि 20 जनवरी से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे हमारे, और 20 क्लास में हम सारे सिलेबस कवर करेंगे जो पहले अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस सिलेबस है एम्स का, एम्स सीआरई का लास्ट ईयर का, प्लस अलग अलग एम्स के भी जो सिलेबस हैं उससे एडवांस है ना। नॉट ओनली दैट सिलेबस विल बी इनफ, वो काफी नहीं है आपकी तैयारी के लिए। बिकॉज पहले डोमेन 50% हार्डली आया करता था, कभी कभी तो डोमेन से काफी कम क्वेश्चन आए, जैसे एम्स रायपुर की बात करूं काफी कम आए थे। जब फिर एम्स पटना कुछ बढ़ा दिया, फिर एम्स भुवनेश्वर कुछ बढ़ा दिया, एम्स सीआरई में 50% आए, लेकिन इसमें 75% डोमेन का रोल है। क्या हो रहा था पहले कि बच्चे केवल जो जनरल मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके है उसी से रिजल्ट निकाल रहे थे, टेक्निकल डोमेन नहीं भी पढ़ रहे थे। तो हो रहा था जब सेपरेट सेपरेट एम्स की वैकेंसी आ रही थी, एम्स सीआरई लास्ट ईयर जब आया तो उसमें डोमेन का काफी रोल रहा। फिर भी वो भी इनफ नहीं था। एग्जामिंग अथॉरिटी को लगा कि ये बच्चे जो आ रहे हैं वो नॉन टेक्निकल टाइप के हैं, इनको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। तो उन्होंने 75% टेक्निकल डोमेन से डाल दिया, सब्जेक्ट से, जिस कोर्स पे वैकेंसी भर रहे हो। तो इसका 75 मतलब 300 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स का, जिसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स ही मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके रहेगा, जिसकी आप वर्षों से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अरविंद फाउंडेशन आपको 75 क्वेश्चंस 300 मार्क्स की पूरी तैयारी कराएगा फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट, मोर्टरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ओटी असिस्टेंट, ओटी अटेंडेंट एंड ड्रेसर। ये जो एक कैटेगरी के कोर्स हैं इसकी पूरी तैयारी अरविंद फाउंडेशन के साथ होगी आपकी। इसमें हमने 3 तरह के कोर्सेज लाए हैं, वो अभी आपको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि जो आप लोग वैकेंसी भर रहे हैं उसमें थोड़ा सावधानी रख के भरिए, गलत चीजें ना भरें। मैंने ऑलरेडी गाइडलाइन जारी किया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है उस पर। कोई भी डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में मुझे जो है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मैक्सिमम कमेंट को यूट्यूब पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। जो अनयूजुअल है, अननेसेसरी का कमेंट है, उसी को मैं अवॉइड करता हूं। और ज्यादा अनयूजुअल कोई कमेंट है तो ऐसे यूजर्स को हम लोग अपने चैनल से हाइड भी करते हैं। तो इसलिए अरविंद फाउंडेशन के साथ आप अरविंद फाउंडेशन की गाइडलाइन पे वैकेंसी भरें और गलती ना करें, है ना। बच्चे का कई बार फोन आ रहा है कि सर ओटी का एक्सपीरियंस का प्रारूप क्या होगा। प्रारूप नहीं, मैं कंपोनेंट बता देता हूं आपको। ये सारे कंपोनेंट उसमें एक्सपीरियंस में मेंशन्ड होने चाहिए जहां भी आपने प्रीवियस काम किया है। और एक्सपीरियंस गेन किया जाता है काम करके, ना कि कहीं से लिया जाता है। आपने कहीं रियल में काम किया होगा तो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और उनका अपना एक लैंग्वेज होगा। लेकिन आपको जो उसमें उन्होंने दिया है फॉर्मेट में, फॉर्मेट नहीं, उन्होंने जो बताया है क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूं आपको। कंपोनेंट में पहला जो है आपका नेम होना चाहिए, नेम फादर्स नेम तो होना ही चाहिए आपके आइडेंटिटी के लिए। दूसरा आपका कब से कब तक काम किया, ज्वाइनिंग डेट, और जब आप छोड़े तब का। नहीं भी छोड़े हैं तो लास्ट में ये लिखा जा सकता है कि वर्किंग टिल डेट, है ना, यदि अभी तक आप काम कर रहे हैं तो। और आपने कभी पहले छोड़ दिया है तो उसमें लास्ट डेट ऑफ वर्किंग आएगा, स्टार्ट डेट ऑफ वर्किंग, ज्वाइनिंग डेट और लास्ट डेट, है ना। तीसरा कंपोनेंट जो उसमें है वो है आपका डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए। यदि ओटी असिस्टेंट थे तो ओटी असिस्टेंट ही लिखा होना चाहिए, है ना, तभी रिलेवेंट एक्सपीरियंस वो माना जाएगा। फिर आपका सैलरी, बेसिक सैलरी और टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो भी है वो लिखा होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं जो लिखे होने चाहिए, बस यही कंपोनेंट है उसमें,
है ना। तो आपको ये लैंग्वेज तो अपना अपना होता है, कंपोनेंट मेन जरूरी होता है, जो मैंने बता दिया आपको। वो काफी बच्चे का कमेंट्स में आ रहा था कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए, लेकिन ये सारे कंपोनेंट मेंशन्ड होने चाहिए, है ना। अब मैं आगे चलता हूं। आपका जो ये प्रिपरेशन है वो हम लोग 20 लाइव क्लासेस में कराएंगे, 20 लाइव क्लासेस होगी, और इस बार का सिलेबस थोड़ा ज्यादा डीप रहेगा। अभी जो हमने अपने हिसाब से सिलेबस बनाया है, और इसी बीच एम्स का भी सिलेबस आ जाएगा डिटेल। तभी मैं लेट थोड़ा स्टार्ट कर रहा था बैच, आप लोग बहुत हड़बड़ी मचा रहे थे, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जो है वो पढ़ रहे थे, अच्छी बात है, तैयारी शुरू कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल सिलेबस जो मैं दे रहा हूं वो, और प्लस उसमें से कुछ और भी आता है अधिस डोमेन में, तो हम उसको भी कवर करेंगे, पूरी तैयारी कराएंगे। और सिर्फ एक ही नाम सक्सेस कर रहा है लास्ट ईयर भी, श्री अरविंद फाउंडेशन, है ना। आप जहां तहां से क्लास परचेज जल्दीबाजी में कर ले रहे हैं, वो वेस्टेज ऑफ मनी है, ओनली वेस्टेज ऑफ मनी, है ना। तो हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमने इसको सिलेबस भी आपको पहले बताते हैं क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करेंगे, है ना। कंटेंट जो है आप, और आपको पहले ये बता दें कि ये जो अरविंद फाउंडेशन का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप श्री अरविंद फाउंडेशन करके सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, सबसे ऊपर आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, और ऐप से ही आपको कोर्स परचेज कर लेना है, और ऐप पे ही आपकी लाइव क्लासेस होगी। और जो भी नोट्स हैं, और जो भी वीडियोस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन एम्स के रहे हैं, वो सारे इसी आपके ऐप जो हमारा अरविंद फाउंडेशन का, इसी पे आपके लॉगिन में आएगा, है ना। तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल कर लीजिए ऐप और परचेज कर लीजिए, जो भी आपका बजट अलाउ करता है। डिफरेंट टाइप्स के हमने बनाए कैटेगरी। तो पहले मैं सिलेबस की बात करूंगा, है ना, क्या क्या कंटेंट आएगा। देखो लास्ट ईयर जो भी आया है सिलेबस, है ना, उसमें उसका सिलेबस तो आएगा ही आएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट का, प्लस इस बार ओटी का भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ड्रेसर्स का भी, ड्रेसर से रिलेटेड भी आएंगे। तो हमने सभी सिलेबस को कवर किया है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, अरविंद पैरामेडिकल संस्थान, जो अफिलिएटेड है बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से, जिसमें ओटी असिस्टेंट, ड्रेसर, डीएमएलटी, ये सारे कोर्सेज अफिलिएटेड है। आप लोग जो भी ऐसे टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, वो समय लगा के कोई 1 साल का कोर्स है, कोई 2 साल का है, आप प्रॉपर कर ले, जॉब की गारंटी होती है ना। ऐसा नहीं होता कि वैकेंसी आ गई तो सर कैसे करें। ये सिर्फ हॉस्पिटल अटेंडेंट का ही कोर्स है, 10 दिन का, जो आप वैकेंसी आने के बाद भी कर लेते हैं, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक वैलिड होता है। क्रूशियल डेट हमेशा एम्स का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है। हमारे एक बैच 7 तारीख से चले थे, जो अभी 18 को पूरा हो रहा है। बच्चों का काफी रिक्वेस्ट आया, कुछ बच्चे रह गए थे, जो बच्चे हमारे लगे हुए हैं ज्यादातर उसी के दोस्त यार, फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स, उनका सबका, सर मेरे भी रिलेटिव्स हैं, नए बच्चे को भी तो कुछ चांस दो, कुछ, है ना। तो उसके लिए हमने अभी एक 15 तारीख से, कल से एक बैच स्टार्ट किया है, और वो 25 को पूरा हो जाएगा। 26 जनवरी छुट्टी है, 27 जनवरी को सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, और आप इजिली वैकेंसी भर सकते हैं। 27 को भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन रहेंगे आपके पास वैकेंसी भरने के लिए, जो कि इनफ है ना। और वैकेंसी भरने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, जो आपकी योग्यता है, यदि ओटी का भी एक्सपीरियंस और 10+2 साइंस है वो भी भरिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी भरिए, आपका रेंज बड़ा हो जाएगा। यदि सपोज 180 सीट्स हॉस्पिटल अटेंडेंट में, 230 सीट्स ओटी में है, तो आप फाइट करेंगे 230 + 180, है ना। इतने सीट मिल जाएंगे ना, लगभग 410 सीटें मिल जाएगी। तो यदि है पॉसिबल तो आप उस पे करें, और दोनों पे करें। और क्वेश्चंस चूंकि सिमिलर ही आएंगे, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन मैट्रिक्स टाइप का चेंज हो सकता है, कि सपोज हम केवल हॉस्पिटल अटेंडेंट का है तो कुछ 2-4 क्वेश्चन ओटी का नहीं आएगा, और यदि ओटी और हॉस्पिटल अटेंडेंट दोनों में तो 10 क्वेश्चन ओटी के भी आ जाएंगे। लेकिन सिलेबस हम पूरा ही पढ़ेंगे, इधर हॉस्पिटल में भी कॉमन भी क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। तो आपको
मेरी जो तैयारी होगी वो इस एक ग्रुप के लिए पूरी रहेगी, है ना। कोई ओटी का रहे, केवल हॉस्पिटल अटेंडेंट का रहे, ड्रेसर का रहे, एमटीएस का रहे, है ना, सबकी तैयारी हमारी एक ही बैच में होगी और सारे सिलेबस कवर करेंगे। तो ओटी असिस्टेंट के लिए मैं थोड़ा और बता दूं आपको सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले, कि बच्चे जहां तहां से, और उस पे जो एक्सपीरियंस है ना, उस पे रजिस्टर्ड बेड भी मेंशन कराएं, कितने बेड का रजिस्टर्ड है, और आप जब से काम कर रहे थे क्या तब से रजिस्टर्ड था या बाद में रजिस्टर्ड हुआ है ना, ये भी एक मैटर करता है। ऐसा नहीं एक्सपीरियंस आपने पहले का ले लिया, जब वो काम किया था आपने, जब वो रजिस्टर्ड नहीं था, बाद में वो रजिस्टर्ड हुआ, तो वैलिड नहीं होगा। रजिस्टर्ड होना चाहिए हॉस्पिटल जब से आपने काम किया। सपोज कोई 2022 से 23 में काम किया था या 22 से 25 तक काम किया, तो 22 से रजिस्टर्ड है तभी वो वैलिड एक्सपीरियंस। यदि वो 24 में रजिस्टर्ड हुआ तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये अच्छी बात है इसमें कि मिनिमम बेडेड डिसाइडेड नहीं है, 10 बेड का भी है, 20 बेड का भी है, 30 बेड का भी है, तो वैलिड है ना। इट्स रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होने चाहिए। मैं ओटी पे हॉस्पिटल अटेंडेंट के साथ साथ फोकस कर रहा हूं इसीलिए बार बार कि देयर इज मोर एंड मोर चांस, है ना। अरविंद फाउंडेशन का गाइडलाइन ही हमेशा बच्चे को काम आया है, इसलिए मैं समय निकाल के आप लोग को गाइडलाइन जरूर देता हूं। ऐसा नहीं कि हमें कोई कोर्स बेचना है या ये कोर्स भी है तो ये कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। जो मैंने लाया है वो बिल्कुल आप लोग को केवल सपोर्ट करने के लिए, कि आपको मैं अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ सकता, आपको मंजिल तक पहुंचाना हमारा टारगेट है। और एक कोई ये नहीं है कि जो भी 400 500 1000 1500 फीस है वो कोई हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं है, जस्ट फॉर चैरिटी, है ना। तो हमें आपको सक्सेस तक पहुंचाना है, ताकि अरविंद फाउंडेशन का नाम जैसे एम्स में बना हुआ है, जितने लोग लगे हैं लास्ट ईयर उतने से ज्यादा इस साल लगे, है ना, ताकि लोग यही बोलें कि कहां से कोर्स किए हो, तो अरविंद फाउंडेशन के कोर्स पे हम और अरविंद फाउंडेशन के गाइडलाइन पे हम लगे हैं, है ना। इसके लिए मैं खड़ा हूं, ना कि कोई प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए हमारी सारी इंडस्ट्रीज हमारे क्लाइंट है अरविंद फाउंडेशन का। दिल्ली मेट्रो हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो, इंडियन ऑयल हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, सारे पीएसयू, सारे एलएनटी, अदानी पावर, जितनी बड़ी कंपनीज है, पतंजलि, है ना, सारे हमारे क्लाइंट हैं। सारे में ट्रेनिंग्स हमारी इतनी होती है कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स सारे एम्प्लॉयज को कराते कराते हमारी पूरा शेड्यूल रहता है, और वहां से ही हमारे अच्छी अरविंद फाउंडेशन को डोनेशन आती है ना। तो अरविंद फाउंडेशन को कोई आपसे प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन हाँ हर चीज में एक्सपेंसेज आते हैं। फीस आपका क्यों लगता है? अब हमें डॉक्टर्स को बुलाना है आपके लेक्चर के लिए, है ना, हमें टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ चाहिए, तो वो एक्सपेंसेज आते हैं, इसलिए आपका कुछ ना कुछ आपको अमाउंट पे करना पड़ता है ना। चैरिटी में भी फ्री नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपको ही पे करना है ना। तो चलिए मैं सिलेबस पे फोकस करता हूं। 75 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, रिजल्ट मेकर, है ना। आप 25 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, 10 तो कर ही लेगा कितना भी वीक होगा। लेकिन ये 75 में यदि आप 40 क्वेश्चन करते हैं तभी आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे, है ना। उधर 10 भी ले आए, इधर 40, तो 50 क्वेश्चन कर लिए तभी आप कट ऑफ तक पहुंचेंगे, है ना। तो 75 में हमारा प्लान है कि कम से कम बच्चे 60 प्लस करें, 60 प्लस, है ना। तो इसी के लिए हमने बैच स्टार्ट किया है। देखोगे आप सब्जेक्ट नॉलेज में, तो सबसे पहले जो लास्ट ईयर जितने भी चीजें आए हैं उसमें से बेसिक जो है वो फिजिकल नीड्स है, हाइजीन नीड्स है ना, फिर इलिमिनेशन नीड्स है, उसके बाद फर्स्ट एड का सिलेबस है, फर्स्ट एड डिफिनीशन, एम्स एंड इंपोर्टेंस, है ना, फिर प्रोसीजर एंड टेक्निक्स ऑफ फर्स्ट एड, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्सेज, ड्रेसिंग, बैंडेजिंग, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पेशेंट, सीपीआर एंड लाइफ सपोर्ट, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, ब्लीडिंग कंट्रोल, चॉकिंग, मेडिकल शॉक्स, स्नेक एंड एनिमल बाइट। इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स है फर्स्ट एड में वो भी हम हमारे लेक्चरर कवर करेंगे पूरी तरह, है ना। तो ये हो गया एक पार्ट। इतना दैट इज नॉट इनफ, है ना, इतना ऑलरेडी हमारे
हमने पहले भी कराया, लेकिन इस बार ये इतने टॉपिक्स और ऐड होंगे। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले भी हमने पढ़ाया है, लेकिन इस बार थोड़ा और कवर करेंगे, जिसको हम लोग लाइफ साइंस बोलते हैं। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये कवर होगा। जनरल नर्सिंग के भी टॉपिक्स कवर होंगे, क्योंकि पिछले बार भी जनरल नर्सिंग से बेड मेकिंग वगैरह क्वेश्चन आए थे, वो भी हम लोग इस बार भी कवर करेंगे। फिर ओटी से रिलेटेड प्रिपरेशन, प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, है ना, प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑपरेशन थिएटर रूम, है ना, ये भी आएंगे। इतना ही नहीं, एनेस्थीसिया भी आएगा। एनेस्थीसिया से भी ओटी वाले कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट का, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जब आप मेडिकल में जा रहे हैं तो आपको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इवन ओटी के भी क्वेश्चन जब आ रहे हैं या ड्रेसर के भी आ रहे हैं, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना जरूरी है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। लाइक टाइप ऑफ सीजर्स, टाइप ऑफ नीडल्स, है ना, पेशेंट बेड से रिलेटेड आएगा, कितने टाइप्स के पेशेंट बेड होते हैं, है ना, ओटी टेबल क्या होते हैं, है ना, ओटी लाइट्स, क्या क्या ओटी रूम में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्टेरलाइज हम कैसे करते हैं, तो ये सारा कुछ उसमें स्टेरलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह भी आएंगे, है ना। बेसिक फार्माकोलॉजी भी आएगा, पहले भी आया विटामिन वगैरह से रिलेटेड। तो ये सारे टेक्निकल्स 75% में कवर होंगे। इसके अलावा भी हम लोग और कुछ टॉपिक्स सर्च कर रहे हैं, है ना, कि जो भी अभी सिलेबस डिटेल आ जाएगा उससे भी कुछ और टॉपिक्स यदि मिलेंगे तो हम लोग, ये तो जस्ट हेडिंग है, डिटेल कंटेंट नहीं है। डिटेल अभी जब हम क्लास शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे, है ना। तो आप अरविंद फाउंडेशन का कोर्स आज ही अरविंद फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करके परचेज करें। और जो आपके साथी और दोस्त अभी तक कोर्स नहीं कर पाए हैं फर्स्ट एड का, हमने कई बार समझाया, बच्चे का क्वेश्चन कई बार आता है कि सर ये हॉस्पिटल सर्विसेज का मांगा हुआ है। हॉस्पिटल सर्विसेज करके इस पृथ्वी पे कोई कोर्स नहीं होता, है ना। कोर्स फर्स्ट एड होता है। हमने 2 साल पहले भी बच्चों को बताया था, जब पहली बार एम्स की वैकेंसी आई थी, जब एम्स रायपुर और एम्स नागपुर की आई थी सबसे पहले, तब भी हमने बताया था कि सिर्फ फर्स्ट एड ही कोर्स होता है। जो वो नोटिफिकेशन गलत लिखते हैं, उस हॉस्पिटल सर्विसेज इज नॉट ए कोर्स। आप कोई लिख दे डॉक्टर का कोर्स, डॉक्टर का कोई कोर्स नहीं होता। कोर्स होते हैं एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीडीएस, है ना, बीयूएमएस। डॉक्टर का कोई कोर्स नहीं होता, है ना। सिमिलर हॉस्पिटल सर्विसेज इज द पोस्ट, जो नर्सिंग ऑर्डरली, नर्सिंग अटेंडेंट लिखते हैं तो हॉस्पिटल सर्विसेज ही है, बट कोर्स इज फर्स्ट एड, है ना। और वो अरविंद फाउंडेशन कराती है, और सारे बच्चे अरविंद फाउंडेशन के ही सर्टिफिकेट पे लगते हैं, है ना। तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मार्कशीट के लिए देखो, अभी जो इधर उधर से कोर्स किया है, एक तो वैलिड नहीं है, जो वैलिड भी है संजौन का, वो मार्कशीट नहीं देते। अरविंद फाउंडेशन मार्कशीट देती है, मार्क्स, अच्छे मार्क्स के साथ आप पास होते हैं, बढ़िया आपका ये मार्क्स वगैरह फिल करते हैं उसमें। तो अब कई बार संजौन के बच्चे का फोन आ जाता है, सर मार्क्स क्या भरूं? अरे तुम जहां से पास किए वहां से मार्क्स वो बताएगा ना, हम तो अपने बच्चों का बताएंगे। हमारे पास तो तुम सीबीएसई से करोगे यदि 10th और राजस्थान बोर्ड को फोन करोगे कि मार्क्स क्या आया मेरा, तो कैसे बताएगा? जस्ट सिंपल। मेरा कोई किसी से ये नहीं है, लेकिन मैं जो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है वो मैं कैसे बता सकता हूं, है ना। तो आप ये देखिए, और आज तक हमारे कोर्स से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं तो राजस्थान के बच्चे हैं, दूसरे में बिहार के बच्चे हैं, है ना। जितने भी एम्स में देख लो, है ना, एम्स जोधपुर ही नहीं, एम्स भोपाल में देख लो, एम्स मैं गुवाहाटी गया था वहां देखा, है ना, एम्स ऋषिकेश में भी कुछ बच्चे हैं। तो एम्स भोपाल में काफी बच्चे हैं, यहाँ के एम्स पटना में काफी बच्चे हैं, है ना। तो इवन एम्स देवघर में भी हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा हमारे अरविंद फाउंडेशन के चैनल से और अरविंद फाउंडेशन के सर्टिफिकेट कोर्स करने से बच्चे आ जाते हैं दिल्ली सेंटर्स पे, राजस्थान से। तो हम लोग का सबसे डेडिकेशन भी है राजस्थान के बच्चों का, मैंने देखा है, और निडी भी हैं वो लोग। अपना जॉब की रिक्वायरमेंट है तो मेहनत करते हैं, अपना दिल्ली सेंटर तक पहुंच जाते हैं। मेरा जयपुर में कोई सेंटर नहीं है, नेक्स्ट ईयर प्लान है मेरा जयपुर में सेंटर खोलने का, है ना, ताकि आप लोग को इतना कष्ट ना करना पड़े। बच्चों का काफी रिक्वेस्ट रहता है कि सर जयपुर में क्यों नहीं सेंटर खोलते।
मुझे आना पड़ता है हम लोग को। तो मेरा प्लान है अभी कुछ दिन में, नेक्स्ट ईयर नहीं, इस साल ही शायद, अभी हमने एम्स गुवाहाटी में के बच्चों के रिक्वेस्ट पे गुवाहाटी में सेंटर खोला है, अभी जयपुर का प्लान है मेरा, है ना। तो ताकि राजस्थान के बच्चे जो डेडिकेटेड है उनको और लाभ मिल सके, और हमारे बिहार के बच्चे तो सक्सेस होते ही हैं, जो हमारा पटना में सेंटर है वहाँ काफ़ी बच्चे कोर्स करते ही हैं, है ना। तो अरविंद फाउंडेशन का मोटो रहता है कोर्स करना। बाकी स्टेट के भी बच्चे, हरियाणा के बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं हमारे से, है ना। झारखंड के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे, एमपी के भी बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं, इवन हिमाचल के बच्चे, है ना, एम्स बिलासपुर में भी काफ़ी लगे हुए हैं, और भी हिमाचल वगैरह से भी बच्चे कोर्स करते हैं। तो गाइडलाइन पे रहोगे अरविंद फाउंडेशन का, और जब वैकेंसी आती जब ही नहीं, उसके बाद भी जब मैं कोई वीडियो डालता हूं कोई कोर्स पे तो जॉब ओरिएंटेड होता है, हम लोग कोई अननेसेसरी वीडियो नहीं डालते, जो जिसपे स्कोप है, क्योंकि मेरा ये एक्सपोजर इसी फील्ड का है। हम लोग कॉलेज खुलवाने का भी कंसल्टेंसी करते हैं, तो हमें पता है कि कौन सा कोर्स कहाँ का वैलिड होगा, है ना। मैं कई कॉलेजेस खुलवाया मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, तो हमारी कंसल्टेंसी में तो हमें पता है कि कौन सा कोर्स कहाँ का वैलिड होगा, है ना। अभी आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो नीचे देखते हैं एक क्वालिफिकेशन में, कई बार नीचे क्वालिफिकेशन के नीचे आ रहा है एक कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यदि रजिस्ट्रेशन है तो उसका डिटेल डालें। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं कवर कर रहा हूं। उसमें क्या है कि यदि कोई नर्सिंग का कोर्स किया है, या फार्मेसी का किया है, या कोई आरसीआई से रिलेटेड किया है, पीसीआई, जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, सिंपल मेडिकल ड्रेसर, ओटी और ये हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसमें नो कर देना है वहां। यदि कोई फार्मेसी का भर रहा है तो पीसीआई से रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन डालना है। कोई नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग किया हुआ तो वहां एस करके उसका डिटेल डालना है। अदरवाइज जो ऐसे है, आईटीआई है, सपोज ये हॉस्पिटल अटेंडेंट है या फिर ओटी है, तो उसमें वहां नो करके आगे बढ़ जाना है ना। तो अरविंद फाउंडेशन के साथ आप लोग को अपना कैरियर बनाना है, और हमारा जो टारगेट है कि हर साल मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे सक्सेस हों, है ना। जो गवर्नमेंट जॉब लायक हैं उनको हम आगे तक बढ़ाते हैं, जो तैयारी शुरू की है ना। हालांकि हम लोग का और भी कोर्सेज है, टेक्निकल फायर एंड सेफ्टी में कराते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, एलएनटी वगैरह में हमारे काफ़ी बच्चे लगते हैं। तो जो बच्चे उस लायक नहीं है कि गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट का, फायर मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं। और हॉस्पिटल में भी इवन जीडीए है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ये सब भी कोर्स करके बच्चे को हम इजिली प्लेस करा देते हैं, है ना। तो क्योंकि सभी बच्चे गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए परफेक्ट नहीं होते, जैसे आप लोग हैं परफेक्ट हैं, और आप लोग रिजल्ट मेकर हैं, है ना। तो अब देखो, जो कोर्स जैसा मैं बता रहा था ना, अब वहां आते हैं प्राइस पे, और कितने तरह का हमने कोर्स लॉन्च किया है। ये 3 कैटेगरी में किया है, क्योंकि हर बच्चे के पास अपना बजट होता है ना। तो आप देखोगे तो नोट्स सबसे जो हमने किया है, सबसे बेसिक हो नोट्स एंड एमसीक्यूज। सबसे ज्यादा बच्चा यही चाहते हैं कि हमें नोट्स मिल जाए, एमसीक्यूज मिल जाए, हम अपनी तैयारी कर लेंगे, है ना। तो वो 1000 रुपये का प्राइस है, और हमने इन सभी प्राइस में हालांकि ऑफर दिया है, आप देख रहे होंगे, मैं बताता भी हूं। कई बच्चे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास उनको मिल जाए, है ना, नोट्स मिल जाए, एमसीक्यू मिल जाए, है ना, तो वो हमने 1500 रखा है ना। और जो बच्चे लाइव क्लास करेंगे, उनको नोट्स, एमसीक्यूज और सब तो चाहिए ही, तो उसका हमने 2000 रखा है। लेकिन ये 19 जनवरी तक डिस्काउंटेड प्राइस है। जो नोट्स एंड एमसीक्यूज है 1000 के, वो सिर्फ 499 में है, और जो रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो 999 में है। 1500 के जगह डिस्काउंटेड प्राइस 999 है। और जो लाइव क्लास है, नोट्स हैं और एमसीक्यूज हैं, वो 2000 के जगह सिर्फ 1500, 1499 इवन हमने रखा है उसका प्राइस, है ना। तो ये 3 कैटेगरी में, और जो ये तीनों कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है। हाँ, लेकिन जो लाइव क्लास परचेज करेंगे उनका 20 तारीख से शुरू होगा सारा कुछ, क्लासेज, नोट्स, सब कुछ मिलना। जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास या नोट्स एंड एमसीक्यूज परचेज करेंगे, वो आज के आज उसमें अपलोडेड है,
लेकिन कुछ जो और टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो भी उसमें डालते रहेंगे टाइम टू टाइम, है ना। अभी जब तक हमारा इधर क्लास चलेगा उसके भी नोट्स एमसीक्यूज डलते रहेंगे। तो आपका जो बजट है उसके हिसाब से कर सकते हैं। लाइव क्लास में केवल एक बेनिफिट आपको होता है कि आप कोई क्वेश्चन डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं टीचर से, है ना। और उसमें हम एक सेशन भी रखते हैं, डाउट सेशन, है ना। तो डाउट सेशन में आप कवर कर सकते हैं। और इन सारे पैकेज में कोई भी पैकेज आप लें, हमने कंप्लीमेंट्री लास्ट ईयर एम्स क्वेश्चन दिया है सभी में, जो भी आप लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आइडिया होना जरूरी है ना। तो इसलिए हमने जो भी हमारे पास एम्स के क्वेश्चन हैं लास्ट एग्जाम्स के, वो हमने सभी कोर्स में कंप्लीमेंट्री में रखा है ना। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मिनिमम प्राइस है, हमारी भी कॉस्टिंग नहीं आती, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसमें लिमिटेड बच्चे होते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं। मेडिकल टीचर्स जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है ना। ये मैथ इंग्लिश रीजनिंग नहीं है कि कोई 100 रुपया में भी टीचर आ गया, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स हैं, इनका आप देखते हो ना, जब 2 मिनट हाथ पकड़ने का, है ना, और एक बार स्टेथोस्कोप लगा दिया तो 1000 रुपया होता है। तो इसलिए ये चूंकि मेडिकल का कोर्स है तो इसलिए थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा आती भी है ना। तो आप उसके लिए चिंता ना करें, तैयारी पूरी होनी चाहिए। यदि आपने फर्स्ट एड कोर्स करने में 5000 इन्वेस्ट किया है तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, गोल तक पहुंचना है ना। मंजिल दूर नहीं है, वो दिनकर जी का कविता सुने हो ना, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो आपको वही लाइन याद करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना। मेहनत करनी है 1 महीना, इतना जल्दी कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें इतना जल्दी एग्जाम हो गए, रिजल्ट हो गया और ज्वाइनिंग हो जाती है। 4 महीने में सारा कुछ, है ना। 4 महीना में आप शायद 1 महीना का ज्वाइनिंग करके फिर 5वां महीना में सैलरी भी मिल जाती है ना। सारा इन्वेस्टमेंट 4 महीने में निकल जाता है। पहला महीना का सैलरी आ गई 35,000 भी ग्रुप सी का, तो सारा इन्वेस्टमेंट जो अभी किए इस 1-2 महीने में तैयारी और कोर्स में, वो सारा निकल जाता है ना। बाकी आप 10 साल से तैयारी करें वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है ना। 10 साल में आप कितना पैसा खर्च कर दिए वो आपकी जिम्मेवारी है ना। मैं इसीलिए कहता हूं आप टेक्निकल पे आए थोड़ा, है ना। मेडिकल में छोटे छोटे कोर्स करें। अब जैसे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है हमारे पास, है ना, 1 साल का कोर्स है। आप जब वैकेंसी आती है जब आप फोन करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, है ना। ये हॉस्पिटल अटेंडेंट ही बस वो काम आता है 10 दिन का कि वैकेंसी आने के बाद। देखो मेडिकल ड्रेसर का कोर्स है, ओटी असिस्टेंट का कोर्स है, डीएमएलटी पे देखो कितनी वैकेंसी आई है। मेरा 2 साल का कोर्स डीएमएलटी का है, सभी जगह, सभी हमारे पास भी स्टेट काउंसिल से एफिलिएटेड है। अरविंद पैरामेडिकल संस्थान से कर सकते हैं। मात्र 2 साल का 60,000 हमने रखा है फीस। आप कोई ना कोई टेक्निकल पे थोड़ा शिफ्ट होइए। देखिए प्लेन में तो आप कर ही रहे हैं तैयारी बिना टेक्निकल कोर्स का, है ना। आप देख ही रहे हैं कि कितनी भीड़ है। तो मेरा गाइडेंस इसलिए रहता है कि कुछ टेक्निकल, छोटा सा टेक्निकल, बहुत बड़ा भी नहीं। और वो टेक्निकल इतना काम आता है, गवर्नमेंट जॉब तो 100% दिला ही देगा, है ना। मेडिकल कोर्स करके कोई बेरोजगार नहीं रहा, है ना। थोड़ा सा ये भी होता है कि आपको काम भी सीखना होता है ना। और हम लोग उसमें काफी मदद करते हैं। हमारे यहाँ कितने बच्चे हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स से जो भी बच्चे आते हैं हम उनको ओजेटी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स पे वहां रखा देते हैं। थोड़ा एक्सपोजर भी होना चाहिए, केवल सर्टिफिकेट से मेडिकल फील्ड में नौकरी नहीं मिलती, टैलेंट भी थोड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये आप समझ गए, है ना। प्राइस के लिए कोई कमेंट नहीं करना प्लीज, क्योंकि क्या है ना, मैंने काफी कैलकुलेटेड करके डाला है। आपका बजट कम है, आप नोट्स और एमसीक्यूज इज ऑल्सो इनफ, है ना। रिकॉर्डेड क्लास भी इनफ है। सिमिलर थिंग है, कई लोग का रहता नहीं मैं लाइव ही ज्वाइन करूंगा, तो उसके लिए हमने 1499 का 1499 का रखा है ना। तो आपको कहां से ऐप डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो आपको मैंने बता दिया। सिंपल ये लोगो है अरविंद फाउंडेशन का, आप इजली पहचान जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाके टाइप करना है श्री अरविंद फाउंडेशन, है ना। बस डाउनलोड कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है। जो कोर्स हमने 3 बताया वो तीनों दिखेगा। आप एक चीज और मैं क्लियर ही कर दिया, वो भी दोबारा बोल देता हूं कि जो नोट्स जो 499 का है या 999 का है, उसमें कंटेंट अभी से डले हुए हैं, आप अभी से परचेज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो 1499 का है
वो 20 तारीख से 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे की क्लास चलेगी, 3 to 5 PM, है ना। वो लाइव क्लास रहेगी और क्लास के बाद हर दिन का नोट्स एंड MCQs डाले जाएंगे उस पे, है ना। तो आपको उसके लिए मंडे से हमने पहले ही बता दिया था। कई बच्चे परेशान हो रहे थे, बहुतों बच्चे का फोन कॉल आ रहे थे, मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा था, चैट बॉक्स में आ रहा था, कमेंट्स में आ रहे थे, है ना, कि सर कब से होगा, कब से होगा सर, है ना। हमने पहले ही बताया था 20 जनवरी से, क्योंकि ये 15 से 20 क्लास इनफ होता है तैयारी के लिए। और उस नोट्स को आप पढ़ें, रटें, जो भी मिलेगा और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे उसको रटना है, और वही आपका रिजल्ट मेकर होगा, है ना। वो हमें लास्ट ईयर भी, इससे पहले भी जितनी एम्स की वैकेंसी आई है उसमें भी सक्सेस स्टोरी अरविंद फाउंडेशन का ही रहा है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग का जो भी लोग काफी वेट कर रहे थे उनके लिए वेट इज ओवर, 9 ये आपकी बारी है, और आप जो ऑफर प्राइस है उसका पूरा लाभ उठाते हुए आज से कल तक परचेज कर लें कोर्स और अपनी तैयारी शुरू कर दें, है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर MCRE, स्पेशली फॉर आवर ऑल स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए, है ना। और हमारे YouTube चैनल का खासियत है कि हमारा सब्सक्राइबर यदि 3000 है तो उसमें 1000 बच्चे सक्सेस हो चुके, है ना। इतना सक्सेस आप शायद ही किसी लोग फेक वीडियो जैसे तैसे बनाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, हमारा वो कोई एम नहीं है। मेरा एम केवल यूट्यूब पे कम्युनिकेशन का है कि मैं एक एक बच्चे को फोन नहीं सुन सकता, एक एक बच्चे का इतना टाइम नहीं होता, मैं खुद ही थक जाता हूँ, इतने फोन कॉल आते हैं। तो केवल कम्युनिकेशन का है कि आपको इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहे, है ना। तो थैंक यू, ओके, बाय बाय।